छात्रों, अब हम उग्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने उदारवादी दल के बारे में चर्चा की थी। आज हम उग्रवादी दल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उग्रवादी दल को छात्रों गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, वीरेंद्र दत्त जैसे जो इसमें नेता थे उग्रवादी। और छात्रों, इन्होंने जो उदारवादियों की जो अनुनय विनय की नीति थी उनको ठुकराया तथा इन्होंने जो उग्र प्रदर्शनों द्वारा, उग्र भाषणों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया। छात्रों, जब उदारवादी दल विफल हो गया, अर्थात उदारवादी दल की जो मांगे अंग्रेज नहीं मानते थे, तो ऐसे समय के अंदर उग्रवाद का उदय हुआ। तो छात्रों, आज हम उग्रवादी दल था, उग्रवाद दल, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, उग्रवाद उग्रवाद को क्या कहते हैं छात्रों? गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। गरम दल। तो उग्रवाद को गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में जनता में असंतोष फैल गया। 20वीं शताब्दी में जनता में असंतोष फैल गया। जनता में असंतोष फैल गया। उदारवादियों की असफलता में, अंग्रेजों के अत्याचार के कारण उदारवादियों की असफलता में, अंग्रेजों के अत्याचार के कारण उग्रवाद का जन्म हुआ। उग्रवाद का जन्म हुआ 1905 ईस्वी से 1919 का समय उग्रवाद का रहा। ईस्वी से 1919 का समय उग्रवाद का रहा। उग्रवादी दल को गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। उग्रवाद दल को गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति, उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति उग्रवादियों की दृष्टि में उग्रवादियों की दृष्टि में भिक्षा मांगने की नीति थी। भिक्षा मांगने की नीति थी। भिक्षा मांगने की नीति थी। उग्रवादी दल के नेता अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। उग्रवादी दल के नेता
उग्रवादी दल के नेता अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। अंग्रेजों पर उग्रवादी दल के नेता अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे और भारतीय संस्कृति व प्राचीन सभ्यता में विश्वास रखते थे और भारतीय संस्कृति व प्राचीन सभ्यता में विश्वास रखते थे। प्राचीन सभ्यता में विश्वास रखते थे। उग्रवादी दल के प्रमुख नेता तो उग्रवादी दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे छात्रों बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, वीरेंद्र दत्त, अरविंद घोष, वीरेंद्र दत्त, छात्रों जो उग्रवादी दल के जो नेता थे वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और वीरेंद्र दत्त। तो छात्रों 20वीं शताब्दी में जनता में असंतोष फैल गया। उदारवादियों की असफलता व अंग्रेजों के अत्याचार के कारण उग्रवाद का जन्म हुआ। छात्रों जो उदारवादियों की जो नीति थी, प्रार्थना पत्रों द्वारा, अनुनय विनय द्वारा तथा जो मौन जुलूस द्वारा, तो इस प्रकार से जो ये अपनी बातों को मनवाते थे उदारवादी, तो ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानते थे और उग्रवादी थे। तो उग्रवादियों ने जो इनकी अनुनय विनय की जो नीति थी, तो उस नीति को भिक्षावृत्ति की नीति कहा। तो छात्रों जब उदारवादियों की मांगों को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, तो ऐसे समय में क्या हुआ? उग्रवाद का जन्म हुआ। तो 20वीं शताब्दी में जनता में असंतोष फैल गया। उदारवाद की असफलता व अंग्रेजों के अत्याचार के कारण उग्रवाद का जन्म हुआ। 1905 से 1919 ईस्वी तक का समय उग्रवाद का रहा। इनका समय कितना था? 1905 ईस्वी से लेके और 1919 ईस्वी तक का समय किसका रहा? उग्रवाद का रहा। उग्रवाद दल को गर्म दल के नाम से भी जाना जाता है। जो उग्रवादी दल है इसे किस नाम से जाना जाता है? गर्म दल के नाम से भी इसे जाना जाता है। उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति उग्रवादियों की दृष्टि में भिक्षा मांगने की नीति थी। तो उदारवादियों की अनुनय विनय की जो नीति है वो उग्रवादियों की दृष्टि में भिक्षा मांगने की नीति थी। छात्रों उग्रवादी दल के नेता अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। तो अंग्रेजों पर विश्वास कौन करता था? उदारवादी दल के नेता अंग्रेजों पर विश्वास करते थे, परंतु उग्रवादी नेताओं ने क्या किया? अंग्रेजों पर विश्वास ये नहीं करते थे। क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज विश्वास करने योग्य नहीं है। छात्रों और जो उग्रवादी नेता थे प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत की जो सभ्यता है उसमें विश्वास करते थे। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन सभ्यता के अंदर उग्रवादियों का विश्वास था, जबकि वे अंग्रेजों के अंदर वो विश्वास नहीं करते थे। जबकि उदारवादी थे ये क्या करते थे? अंग्रेजों की न्यायप्रियता के अंदर विश्वास करते थे। छात्रों अब हम देखते हैं उग्रवाद के उदय के कारण। तो उग्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। उग्रवाद के उदय के कारण
उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा। पहला कारण था उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा करना, मांगों की उपेक्षा। छात्रों, अंग्रेजों ने जब उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, ऐसी स्थिति के अंदर उग्रवाद का जन्म हुआ। तो छात्रों, हम देखते हैं कि क्या क्या जो उपेक्षाएं हुई। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी का समय उदारवाद का था। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का समय उदारवादियों का था। उदारवादियों का था। उदारवादियों का था। यह अपनी मांगों को मनवाने के लिए, यह अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रार्थनाओं, प्रार्थना पत्रों, प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, वार्ताओं, का प्रयोग करते थे। अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानते थे। अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने इनकी मांगों को नहीं माना, हमेशा इनके पास उपेक्षा की। अंग्रेजों ने उदारवादियों की मांगों को नहीं माना, हमेशा इनकी उपेक्षा की। हमेशा इनकी उपेक्षा की। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की उपेक्षा का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की उपेक्षा का कारण था कि कांग्रेस की उपेक्षा का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की उपेक्षा का कारण था कि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं में त्याग व बलिदान की कमी थी। अतः लाल बाल पाल के नेतृत्व में उग्रवाद का उदय हुआ। छात्रों, लाल
लाल का मतलब क्या था? लाला लाजपत राय। बाल बाल गंगाधर तिलक पाल। विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। तो छात्रों, उग्रवाद के उदय का जो पहला कारण है वो था उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा करना। तो उदारवादियों की मांगों की लगातार उपेक्षा की जा रही थी और इसीलिए क्या हुआ कि उग्रवाद का जो जन्म हुआ। तो छात्रों, 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक का समय उदारवादियों का रहा। यह अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थनाओं, याचिकाओं, वार्ताओं का प्रयोग करते थे। अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने उदारवादियों की मांगों को नहीं माना, हमेशा उनकी उपेक्षा की। तो अंग्रेजों ने कभी भी उदारवादियों की मांगों को नहीं माना और हमेशा उदारवादियों की मांगों की क्या करने लगे? उपेक्षा करने लगे। तो छात्रों, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की उपेक्षा का कारण था कि अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की उपेक्षा का कारण था कि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं में त्याग व बलिदान की कमी थी। तो अधिकांश जो कांग्रेसी नेता थे उनमें क्या था? त्याग व बलिदान की कमी थी। अतः लाल बाल पाल के नेतृत्व के अंदर उग्रवाद का उदय हुआ। लाल का मतलब क्या था छात्रों? लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, तथा जो विपिन चंद्र पाल ये बंगाल क्षेत्र में ये क्या कर रहे थे कि उग्रवाद का नेतृत्व कर रहे थे। छात्रों, तो अंग्रेज लगातार जो उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा कर रहे थे, इसी कारण क्या हुआ कि उग्रवाद का जन्म हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं अगला कारण जो उग्रवाद का था उदय होने का, भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण। तो छात्रों, जो उग्रवाद को देकर जो कारण है उसके अंदर भारत का जो आर्थिक तीव्र शोषण। तो अंग्रेज थे, अंग्रेज छात्रों व्यापार करने के उद्देश्य से जो इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया था, परंतु भारत की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया और ये लगातार ही जो भारत का धन था ये विदेशों के अंदर भेज रहे थे, सोना चांदी के रूप में तथा कच्चे माल के रूप में। अंग्रेज अधिकारियों तथा जो अंग्रेज अधिकारियों के वेतन, भत्ते, ऋण व अंग्रेज अधिकारियों की पेंशन इत्यादि के रूप में ये क्या कर रहे थे कि भारत का धन भेज रहे थे। भारत के अंदर जो ये टैक्स वसूलते थे तो उस टैक्स को भी भारत के अंदर खर्च नहीं करते थे ये, और वो सारा का सारा धन जो इंग्लैंड के अंदर भेज देते थे। तो छात्रों, लगातार भारत का तीव्र आर्थिक शोषण हो रहा था और उदारवादी नेता इस शोषण को रोकने में असफल हुए। तो छात्रों, इसीलिए क्या हुआ कि उग्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए सभी उद्योगों को समाप्त कर दिया। सभी उद्योगों को समाप्त कर दिया। सभी उद्योगों को समाप्त कर दिया। भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया। भारत को केवल
कच्चे माल की मंडी बना दिया। भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया। भारत से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष बाहर जाने लगा। भारत से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष बाहर जाने लगा। भारत से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष बाहर जाने लगा और भारत की जनता दिन प्रतिदिन गरीब निर्धन होती चली गई। और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होती चली गई। निर्धन होती चली गई। भारत के उद्योगों का विनाश, भारत के उद्योगों का विनाश, भारत के उद्योगों का विनाश, कपास से बनी हुई चीजों पर आयात कर में कमी, कपास से बनी हुई चीजों पर आयात कर में कमी, आयात कर में कमी, अत्यधिक भूमि कर, अत्यधिक भूमि कर, अत्यधिक भूमि कर, अकाल के समय में भी कर वसूलना, अकाल के समय में भी कर वसूलना, जिससे बेकारी, गरीबी, भुखमरी व्याप्त हो गई, जिससे बेकारी, गरीबी, जिससे बेकारी, गरीबी, भुखमरी व्याप्त हो गई, उदारवादी इस प्रकार भारत के आर्थिक शोषण को रोकने में विफल हो गए। उदारवादी नेता भारत के उदारवादी नेता भारत के इस प्रकार के उदारवादी नेता भारत के इस प्रकार के भारत के इस प्रकार से आर्थिक शोषण उदारवादी नेता भारत के इस प्रकार से आर्थिक शोषण को रोकने में विफल हो गए। अतः उग्रवाद का उदय हुआ। उग्रवाद का उदय हुआ। छात्रों,
जो उग्रवाद है, उग्रवाद के उदय के अंदर जो प्रमुख कारण रहे वो कारण छात्रों कि भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। छात्रों, भारत का जो तीव्र गति से आर्थिक शोषण प्रारंभ हुआ, और आर्थिक शोषण किसने किया छात्रों? आर्थिक शोषण जो भारत का छात्रों जो भारत का आर्थिक शोषण है, तो ये आर्थिक शोषण किसने किया? अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत के अंदर आए थे, परंतु इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत पर इन्होंने क्या किया? अधिकार जमा लिया। छात्रों, इन्होंने भारत की अतुल धन संपदा को देखा, और ये भारत की अतुल धन संपदा है कहाँ पहुंचाने लगे? ब्रिटेन के अंदर ये पहुंचाने लगे, और इन्होंने जो भारत का आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया। तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए सभी उद्योगों को समाप्त कर दिया। जो भारत के सभी उद्योग थे उनको समाप्त कर दिया। छात्रों, इन्होंने भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बना दिया। केवल क्या बनाया? कच्चे माल की मंडी बना दिया। भारत में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग विकसित नहीं किया। जो भारत का कच्चा माल था वो ये लेने लगे, और उस कच्चे माल को कहाँ पर भेजा? ब्रिटेन के अंदर, अर्थात इंग्लैंड के अंदर ये भेजने लगे, और वहां पर उस माल को निर्मित करने लगे, और निर्मित करके तैयार माल को भारत की बाजारों के अंदर महंगे दामों में बेचने लगे। तो इस प्रकार का जो काम था, इस प्रकार का काम किसने किया? ये अंग्रेजों ने इस प्रकार का काम किया। भारत से करोड़ों रुपए प्रति वर्ष बाहर जाने लगा, और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होती चली गई। एक तो विकास नहीं हो रहा है, उद्योगों को समाप्त कर दिया गया है। अकाल के समय, महामारी के समय में, अतिवृष्टि के समय के अंदर, प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया? भारी जो कर वसूला। भारत के कच्चे माल के रूप में भारत का धन बाहर गया, तथा इसके अतिरिक्त जो सोने चांदी के रूप में भारत का धन बाहर गया। इसके अतिरिक्त जो अंग्रेज अधिकारियों की वेतन, भत्ते, पेंशन, उनका बीमा, उन पर किया जाने वाला खर्च, यहाँ तक कि ब्रिटेन था अर्थात इंग्लैंड अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी जो धन था वो कहाँ से प्राप्त करने लगा? भारत से प्राप्त करने लगा। तो छात्रों, इस प्रकार से उसने क्या किया? भारत का जो धन वसूलना प्रारंभ किया, और भारत से करोड़ों रुपए थे, जो करोड़ों रुपए दिन प्रतिदिन कहाँ बाहर जाने लगे। और जो भारत की जनता है ये क्या है कि दिन प्रतिदिन ये गरीब होती चली गई। तो भारत का करोड़ों रुपए का धन था, जो प्रति वर्ष जो करोड़ों की संख्या के अंदर करोड़ों रुपए की था, वो कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड के अंदर जाने लगा, और भारत की जनता गरीब होने लगी। भारत में किसी भी प्रकार का जो विकास है जो इंग्लैंड द्वारा नहीं करवाया गया। भारत के उद्योगों का विनाश कर दिया गया। भारत में जो उद्योग थे, भारत जिन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था और आत्मनिर्भर भारत था, उसके सभी उद्योगों को समाप्त किया। किसने किया? ब्रिटेन ने। कपास से बनी हुई चीजों पर आयात कर में कमी कर दी। जो कपास से जो बनी हुई चीजें थी, तो आयात कर में क्या किया गया? कमी कर दी गई। अर्थात भारत से कच्चा माल कहाँ? ब्रिटेन भेजा, और वहां ब्रिटेन से जो भारत के अंदर आया उस समय जो आयात कर के अंदर कमी कर दी। इसके कारण क्या हुआ? भारत के अंदर जो निर्मित होने वाली जो स्वदेशी वस्तुएं थी वो तो महंगी हो गई, और बाहर से जो आने वाली कपास की चीजें थी वो क्या हुई? सस्ती हो गई। तो इससे क्या हुआ? भारत का उद्योग धंधे चौपट हो गए। अकाल के समय में भी कर वसूलना, जिससे बेकारी, गरीबी, भुखमरी व्याप्त हो गई। अकाल के समय के अंदर भी कर वसूलना प्रारंभ किया। किसने? ब्रिटेन ने प्रारंभ किया, जिसके कारण क्या हुआ? भुखमरी व्याप्त हो गई, गरीबी व्याप्त हो गई। और अकाल के समय के अंदर भी ब्रिटेन अर्थात जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने कर वसूलना नहीं छोड़ा। उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता भारत में इस प्रकार से आर्थिक शोषण को रोकने में विफल रहे हो गए, अतः उग्रवाद का जन्म हुआ। उदारवादी नेता थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आर्थिक शोषण को रोक देंगे, परंतु आर्थिक शोषण को ये नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीति थी अनुनय विनय की नीति थी। उदारवादियों की प्रार्थना पत्रों द्वारा ये जो अंग्रेजों को समझाने की कोशिश करते थे, याचिकाओं द्वारा समझाने की कोशिश करते थे। तो छात्रों, तो अंग्रेजों ने इनकी बातों को नहीं माना, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उग्रवाद का जन्म हुआ। तो छात्रों, जो उग्रवाद का जो जन्म होता है, उग्रवाद के जन्म होने का जो उदय होने का या जन्म होने का जो कारण है वो क्या है? कारण भारत का तीव्र आर्थिक शोषण, अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो भारत का जो आर्थिक शोषण किया गया, भारत का धन जो ब्रिटेन के अंदर पहुंचाया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उग्रवाद का जन्म हुआ।